अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और ये जो सैटरडे जो है ना, रात का टाइम है और 9 सवा 9 का टाइम है और मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, तो हस्बैंड कहते फिर चलो जाके ले आओ। और मसला ये कि 10 बजे बिल्कुल भी ना मार्केट सारा कुछ ना, मतलब कि बंद ही हो जाता है, तो कुछ ले ही नहीं सकते। तो मुझे लेना शैम्पू, मैं बड़े दिनों से लेना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं ले ही आती हूँ आज, फिर रह ही जाना। तो यहाँ मुझे ना सल्फेट फ्री चाहिए था और यहाँ OGX के मुझे चाहिए थे। मैंने कहा चलो इनको ट्राई करते हैं, काफ़ी अच्छे शैम्पू हैं। लेकिन यहाँ ना 2-3 थे, बाकी सारे इनके कंडीशनर ही थे। तो क्योंकि अब पता नहीं स्टॉक इनका पुराना कहीं से नया आ नहीं रहा, शिप हो नहीं रहा, तो जो पुराने थे तो वो वही मतलब जो बचे हुए थे वही थे इसमें। तो फिर मैंने कहा जी और लेती हूँ। तो ये वाला शैम्पू भी काफ़ी अच्छा है, सल्फेट फ्री है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फिर हेयर फॉल का इशू हो रहा है। तो जब हेयर फॉल का इशू हो या नॉर्मली भी हमें ना सल्फेट फ्री और पैराबन फ्री ही जो है ना शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए। बट हमें इतनी आदत हो गई है ना, जब तक हमें झाग नहीं मिलती बालों में शैम्पू नहीं करता, लगता है हमें शैम्पू फजूल है। तो ये जो शैम्पू होते हैं ना, इनकी झाग इतनी नहीं होती, बट ये ना बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होते हैं। और जो सल्फेट फ्री जो होते हैं ना, जो सल्फेट जिनमें होता है इंग्रेडिएंट, जब आप पढ़ते हैं हर शैम्पू में ही होता है। मैं नॉर्मली डव ही यूज़ करती हूँ, बट डव में भी ना मुझे लगता है कि ना खीर का ही उन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि ज़्यादा सेल होते हैं जो शैम्पू, तो उनमें भी वो ज़्यादा मकदार बढ़ा देते हैं सल्फेट की, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ से मैंने शैम्पू लिया और लिमॉन का हेयर सीरम मेरा ख़त्म था काफ़ी दिनों से, वो लिया मैंने। और यहाँ जो ना मुझे किसी को देनी थी शॉल पश्मीना की, मैं स्टॉलर सॉरी शॉल नहीं है स्टॉलर, मैं ढूंढ रही थी कि कोई अगर डिस्काउंट लगा दे मुझे, बट कोई भी नहीं। मतलब कि स्टॉलर भी अब 4,000 6,000 से स्टार्ट होकर ऊपर को जा रही हूँ, और शॉल्स मैं दे के हैरान हो रही थी, 15,000 और पता नहीं कितने कितने हज़ारों की शॉल्स। तो बट फिर मुझे एक अच्छा लगा, तो वह मैंने ले लिया और इनके फिर मैंने क्लिप बना ली। तो मैंने कहा दिखा दूँगी, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो फिर इनमें से ले लेंगे। ये थोड़े से जो है ना प्राइसी थे, जो मैंने लिया है वो मतलब कि थोड़ा नॉर्मल था, तो और लाइट वेट मतलब चाहिए था। ये थोड़े से फिर हैवी हो जाते हैं, बट ये कलर बहुत प्यारे थे। फाइनली जी हम आ गए घर, और लेनी मैंने 2 चीज़ें थी, बट फिर 3-4 चीज़ें तो नहीं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे भी साथ ही चले गए थे, तो उनको तो होता है कि बस जी हमने अपने खाने पीने का सामान लाना है, उनका जो कोटा ख़त्म हुआ था तो वो लाना है। तो ये जी मेरी तो बस ये चीज़ें थी, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें नहीं, ये मान साफा की हैं, तो मेरी नहीं है। तो ये वाला शैम्पू लेके आई हूँ, मैं ट्राई करूँगी ना तो आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा है। और नॉर्मली जो है ना ब्राज़ीलियन और सिंगापुरन शैम्पू भी पड़ा उनकी हाइप आजकल, तो वो भी 2500-2400 तक मिल जाते हैं आपको, और क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो बट मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर कोई और जो ना किसी और पे स्विच कर लेंगे। ये वाला मैंने स्टॉलर लिया है, ये शॉल नहीं है स्टॉलर है पश्मीना के। आप जो है ना वाइंड अप कर रहे हैं, और सेल्स तो काफ़ी टाइम से लगी हुई है दिसंबर से, बट उनमें अब कोई भी कलर या कोई ख़ास चीज़ नहीं है लेने वाली ना, मतलब जिनसे उनकी छांटी हो गई है, तो अब उनमें बचा कुछ चाहिए, कुछ इतना ख़ास नहीं है। और ये जी मैं अब आपको बताती हूँ, जो शैम्पू है ना वो 850 का है, और लिमॉन सिरप जो है ना, सिरप कह दिया, सीरम जो है ना वो बड़े साइज़ का 600 कुछ का था, बट अब जो मैं लाई हूँ ना 725 का मुझे मिला है। 2 चीज़ें ये वाली ठीक हो गया जी। तो इसको अब बस मैं खोलूँगी, अनपैक करके इसको रखेंगे वॉशरूम में, और जो है ना सर वॉश करेंगे, और फिर इनका पता चलेगा कैसे। और जी गुड मॉर्निंग। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब क्लिप है, संडे वाला दिन था। और संडे को जी ना वैसे तो नॉर्मली हर कोई 11-12 बजे उठता है, बट मैं जो ना यहाँ ना टेंशन में ना 8 बजे से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी को जाना था, उनका था स्पोर्ट गाला था एनुअल जो होता है, तो वो स्टेडियम में हमें जाना था, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपोजिट पंजाब स्टेडियम में। तो फिर जो है ना मुझे था कि अगर मिस ना हो जाए, तो वो कही थी आप मेरे साथ चलना, बाकी जो है ना जाए। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ तैयार हुई, उसको उठाया, और यहाँ फुल धूप वाला दिन था ना, जब बहुत तेज़ धूप थी। और बस मैंने हल्का सा जो है ना कंसीलर लगाया और कंसील किया, और उसके बाद ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाई, और आईलाइनर भी लगा लिया। और ड्रेस मैंने यही निकाली थी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले पहना हुआ था, तो मैंने कहा चलो जिसको पहनने, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अब मुझे लग रहा है कि फरवरी के एंड तक ना सारे कपड़े वाइंड अप हो जाने हैं खद्दर शद्दर। और लाइमलाइट का ये मेरा कुर्ता था लास्ट ईयर का, और इसको मैंने इस साल पिछले साल का है, बट इस साल भी एक दफ़े पहना है, दूसरे दिन आज पहना है मैंने। और साथ ये लाइमलाइट का ट्राउज़र है प्रिंटेड प्यारा सा, और साथ मैंने येलो खुद सा पहन लिया है। और ये मेरा स्टॉलर है ना 2 टोन में है, ये मैरून और रेड टोन में, ये भी लाइमलाइट से ठीक है। पहले मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो वो मुझे कहते मैं छोड़ आता हूँ, फिर मैंने कहा इतनी दूर वो जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कोई नहीं, चलें आप सोएं, आप रेस्ट करें, हमें तो अजीब ही वक्ते पड़े हुए हैं, तो हम खुद ही ना कैब मंगवा के तो चले जाते हैं। तो मैंने कहा वापसी भी हमें फिर आप पिक कर लेना, तब तक तो आप लोग उठ चलो। अस्सलाम वालेकुम।
और मैंने कहा अगर हमें देर होगी तो आप लोग नाश्ता कर लेना। और हमने तो बस 1 कप चाय का पिया और 1 बॉयल एग खाया और बस निकल पड़े, क्योंकि इतना जो है ना अर्ली मॉर्निंग तो खाने को दिल नहीं करता। और संडे को वैसे भी मूड बना हुआ होता है बच्चों को आगे बाहर से कुछ खाना है, तो बस मैंने ये बैग लिया और बाकी जो अपनी एक्सेसरीज वगैरह पहनी। और ये जिस संडे की जो है ना, क्या अब टाइम हो गया होगा 9:45 या 9:30 बजे का टाइम है, और ये सूरत हाल है और कड़ाके का दिन है आज। और मतलब इतना रश कहाँ होता है, लाहौरी सारे सोए हुए होते हैं जी। तो मैंने कहा देखेंगे वापस आके अगर नाश्ते का टाइम हो तो फिर बाहर से नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो फिर घर जाके देखा जाएगा। यहाँ जी फाइनली जी हम पहुँच गए थे और दुनिया पहले ही आई हुई थी। और मतलब कि मैं तो लग रहा था कि टाइम से लेट आएंगे, लेकिन लोग जो है टाइम से पहले ही पहुँचे हुए थे। लोग नहीं, इट्स मीन बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो पहले ही पहुँचे हुए थे। और यहाँ मैं अपनी बेटी से कही थी, आपने मुझे कहा कि नहीं मम्मा आप ही चलो। मैंने कहा आराम से उनको भी उठा के ले आते हैं, सारों को चलो एंजॉय करते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जो ना स्टेडियम में आई हूँ, और मैं कभी भी स्टेडियम में नहीं गई। अच्छा, एक तो होता है शौक़ आपको, एक तो मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी 0% भी ना, मतलब 0% क्या कहूँ मैं, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी नहीं है। और नहीं तो लाहौर में अच्छे खासे काफ़ी स्टेडियम में मैचेस होते हैं, कभी भी हमें नहीं हुआ हम जाके देखें ना। एक इंटरेस्ट की बात होती है कि नहीं, मुझे टीवी पे देखने का शौक़ नहीं, तो मैंने कितना औखे होके जाने के तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जी फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में स्टेडियम में इस तरह बैठी हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकती जहाँ कितना कि मुझे सेका लगा है। उफ़ अल्लाह, मेरी बाजुएं सड़ गई, मेरे पाँव सड़ गए, इतनी कड़ाके की धूप यहाँ। और मैं सोच रही थी कि मैं मुंह पे सनब्लॉक लगाई हूँ तो मैं अपनी बाजुओं पे और पैरों पे भी लगाती, स्किन बर्न होने से बचा लेती। मेरे ज़हनो गुमान भी नहीं था कि इतनी कड़ाके की धूप होगी। तो मैं तो सोच रही थी कि अच्छी लगेगी धूप, और यहाँ बैठ के थोड़ी सी धूप सेकी जाएगी, बट यहाँ बैठना बहुत मुश्किल था। बट फिर भी अब क्या करें, बच्चों की खातिर जो है ना करना पड़ता है। और मैं उसे कह रही थी चलो नहीं जाओ, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था तो उसको बड़ा था कि नहीं मम्मा मैंने जाना है। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि संडे का दिन है, क्या आपने ना सुबह सुबह उठ के जाना है, तो फिर लेकिन नहीं, बच्चों की खुशी के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। और स्पेशली जब बच्चों ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो ना, तो फिर उनको इनकरेज करना चाहिए। और वैसे भी स्पोर्ट्स वाला तो बच्चों को वैसे ही आजकल जो फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत ही रेयर है किस तरह कोई होता है और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ ये देखें, यहाँ मैं बड़े चिल माहौल में बैठी हुई हूँ, क्योंकि इतने नहीं थे, क्योंकि हर कैंपस के ना अलग अलग बनाए हुए थे उन्होंने, कि हर कैंपस के जो है ना अलग अलग उन्होंने सिटिंग एरिया रखा हुआ था। तो ये देखे जी, और यहाँ बस ये गेम्स वगैरह स्टार्ट थी। और क्योंकि जो है ना सब कैंपस में ही था, इनके स्कूल का जो है ना डिफरेंट जितने भी लाहौर में थे कैंपस सब आए हुए थे। तो यहाँ भी मेरी बेटी आ गई थी, तो फिर हमें बिल्कुल पानी की बोतल तो मैं घर से ले गई थी। बट यहाँ जैसे वो होता नहीं, टीवी में देखते थे स्टेडियम में, तो वो बड़ा वो कर रहे होते हैं चीज़ें जो मतलब क्या कहूँ मैं, बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो वो काफ़ी थे। तो फिर मेरी बेटी आई तो फिर हमने जो है ना पहले फ्राइज़ लेके खाई, और उसका दिल कर रहा था क्योंकि वो नाश्ते इतना खास करके नहीं आई थी, 1 बॉयल एग ही खाया हुआ था। तो फिर इतनी कड़ाके की धूप थी, फिर हमने आइसक्रीम भी खा ली। और फाइनली जी अब भागे थे हमें लेने, तो हम यहाँ निकले। यहाँ 1-2 मैंने पिक्चर्स बेटी की बनाई, और बाकी तो सब नाश्ता कर चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलें जी हम नाश्ते तेरी कर लेते हैं। हमने यहाँ अब तो टाइम इतना हो गया था, 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था, हम फ्री हो गए थे तो हम आ गए थे। तो अब बिल्कुल नाश्ते का टाइम ना जगह ख़त्म हुआ हुआ था और लंच का टाइम स्टार्ट था। बट जहाँ से हम नाश्ता करते हैं वहाँ से तो नहीं हमें मिला, वहाँ लंच स्टार्ट था। तो हमने कहा चलो जी, मेरी बेटी कह रही थी कि नहीं नान चने खाने हैं, तो फिर हमने जहाँ से मिला वहाँ से खा लिया। और जी घर आके जो ना बस चाय बनाऊंगी, और थक गई हूँ मैं आज, और उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी, और फिर जो ना चलो बाकी के काम का देखूँगी। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और मैं यहाँ जी इंजॉय करूँगी चाय और रेस्ट करूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।